अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से बाकायदा HTML को सीखने का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये बात है कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर हो गया। अब इसको प्रैक्टिकली सीखना शुरू करते हैं। उसके लिए नोटपैड प्लस प्लस को जो हमने पहली वीडियो में डाउनलोड इंस्टॉल किया था उसको ओपन कर लें। यहाँ पर आपको शॉर्टकट नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अगर आपको यहाँ पर शॉर्टकट नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर आके सर्च भी कर सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ पर देखें नोटपैड अभी मुकम्मल भी नहीं लिखा तो यहाँ पर आ गया नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ पर क्लिक करें तो ये नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो चुका है। इसको यहाँ से मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। ओके, यहाँ से इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से देखें न्यू 1 नाम की एक फ़ाइल है। यहाँ पर कोड आप लिख सकते हैं HTML का। मैंने एक बेसिक कोड है ये HTML का, याद रखें। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। आराम से आपने समझना है, ये बहुत ही आसान है। जैसे आप कोड करना स्टार्ट करेंगे HTML में तो आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोड अभी मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। मैंने पहले कॉपी किया हुआ था, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ से फाइल पर आना है, इसको सेव एज कर लेना है या सेव पर क्लिक कर लेना है। सेव पर मैं अभी क्लिक करता हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप पर आते हैं, एक न्यू फोल्डर है यहाँ पर, न्यू फोल्डर 4। यहाँ पर आकर इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं WD, आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने यहाँ पर WD रख दिया। सो यहाँ पर .html मैं लिख दूंगा। एक्सटेंशन लाजमी आपने .html लिखनी है। आप अगर HTML लिखना चाहते हैं वो भी ठीक है, .htm भी लिख सकते हैं, .html भी लिख सकते हैं। अभी मैंने .html लिखा है, इसको मैं सेव कर दूंगा। ओके, यहाँ पर आप देखें न्यू फोल्डर 4 में तो यहाँ पर एक फ़ाइल बन चुकी हुई है WD के नाम से, राइट। अब मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन करता हूँ। ये काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है तो इसको बड़ा करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, राइट, जूम इन पर। तो ये देखें बड़ा होता जा रहा है। क्लियर हो गया। अब इसको समझ लें। करना क्या है, देखें जी, इसको टैब का बटन दबाएंगे ना तो स्पेसिस इकट्ठी आ जाती हैं इस तरह से। ओके, टैब का बटन दबाते हैं यहाँ पर भी, राइट। यहाँ पर एंटर कर देते हैं ताकि इजीली आप समझ सकें ना। चलिए यहाँ पर भी इसको कंप्लीट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। टैब का बटन दबाते हैं, देखिए इकट्ठे स्पेसिस आ गई हैं टैब की। ओके, इसको भी मुकम्मल को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ या सेलेक्ट कर लेता हूँ। टैब का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर देखें ये भी इकट्ठी स्पेसिस आ गई हैं। अब देखें जी, ये जो है ना, पहले ये देख लें, ये हमारे पास टैग है। ठीक है, ये होती है एंगुलर ब्रैकेट्स और एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम ये लिखते हैं टैग का नाम। ये जो टैग है इस टैग का नाम है HTML। ठीक है, क्या नाम है इस टैग का, HTML। ये इस टैग का ये ओपनिंग टैग है और इस टैग का ये क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग से हमें किस तरह पता चलता है, ये स्लैश की मदद से पता चलता है। ठीक हो गया। हर टैग का ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा, लेकिन कई ऐसे टैग भी होते हैं जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है लेकिन क्लोजिंग नहीं होता। ठीक हो गया जी। जिनका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है उनको हम पेयर टैग कहते हैं, जबकि जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग नहीं होता उनको हम सिंगुलर टैग कहते हैं। मैं एक मतलब फिर से रिपीट कर दूं, जिन टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं उनको हम पेयर टैग कहते हैं, जबकि जिस टैग का सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग नहीं होता उसको हम सिंगुलर टैग कहते हैं, और इवन कि उसको हम एम्प्टी टैग भी कहते हैं। सिंगुलर टैग को ही एम्प्टी टैग कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब आपने जो भी काम करना है ना HTML का, वो आपने इस HTML के टैग के अंदर ही करना है। मतलब कि ये HTML का टैग आपने लिख लेना है और इसको क्लोज कर लेना है, और जो भी HTML का काम करना है आपने इसके अंदर ही करना है। ठीक हो गया, HTML टैग के अंदर। मतलब कि ये समझ लो, इसको कहते हैं टॉप लेवल टैग। जो भी आपने वेबसाइट का वेब पेज बनाना है, ठीक है, वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, तो बाज़ में थोड़े होते हैं, बाज़ में सिर्फ एक भी होता है, लेकिन अक्सर वेबसाइट्स में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। तो हर पेज का जो टॉप लेवल टैग है वो क्या रहना है, HTML। ठीक है, इसको अभी चाहे आप भूल जाएं। ठीक हो गया। टॉप लेवल टैग कौन है, HTML टैग। HTML टैग के अंदर 2 मेन सेक्शन अक्सर काउंट किए जाते हैं, एक होता है हेड टैग और एक होता है बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर आप ना क्या करते हैं, टाइटल, स्टाइल और डॉक्यूमेंट की अदर इंफॉर्मेशन आप देते हैं। ठीक हो गया। मतलब कि ये हेड के अंदर जो आपने टैग्स वगैरह का यूज़ करना है ना, ये इतना विजिबल तो नहीं होता फिजिकली अगर हम काउंट करें। हाँ, CSS के ज़रिए हम डेकोरेशन कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर ना हम डॉक्यूमेंट की ना वेबसाइट वगैरह की SEO वगैरह आसानी से कर सकते हैं। अभी ये समझिए कि HTML में 2 सेक्शन, एक हेड सेक्शन एक बॉडी सेक्शन। अब हेड सेक्शन क्या है और बॉडी सेक्शन क्या है? तो हेड टैग के अंदर जो भी काम करना है, हमने अभी सिर्फ एक टैग दिया हुआ है टाइटल। हेड टैग के अंदर सिर्फ एक टैग है टाइटल टैग, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए क्या करना है, ये फाइल मैंने कहाँ पर सेव की हुई है, न्यू फोल्डर 4 में। इसको मैं ओपन करता हूँ, आप गूगल क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फायरफॉक्स में ओपन करता हूँ। सो ओपन विद पर मैं क्लिक करता हूँ और फायरफॉक्स पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी लिखा हुआ है जी टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखें क्या लिखा है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसके टाइटल वाले टैग में क्या लिखा है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर इसको मैं आके इधर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखें अब टेस्टिंग आ गया। तो ये होता है टाइटल, ठीक हो गया जी। तो टाइटल आपने कहाँ देना है, हेड टैग के अंदर ही टाइटल टैग देना है आपने। क्लियर हो गया। बॉडी टैग क्या होता है कि ये जो आपको वेब पेज नज़र आ रहा है, ये जो वाइट एरिया है, ठीक है, ये सारा का सारा, ये सारा बॉडी वाला काम है। आपने इधर तस्वीरें लगा सकते हैं, आप वीडियो लगा सकते हैं, ऑडियो लगा सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, उसको फॉर्मेट दे सकते हैं। ये सारा काम इधर बॉडी का है। ये हेड वाला, हेड में जो टाइटल था वो इधर है और बॉडी का काम ये सारा इधर है। क्लियर हो गया अभी इतना। बस मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको कट करता हूँ। तो पैराग्राफ लिखने के लिए एक टैग होता है पी टैग, ठीक हो गया। पी टैग क्योंकि पेयर टैग है तो इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। और इस टैग के अंदर हमने क्या लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने इसी को लिख दिया। तो इसको मैं कॉपी कर सेव करता हूँ और यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर शो हो रहा है अगेन। तो चलें जी, मैं इधर करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं यहाँ से। ये देखें यहाँ पर ये चला गया। सेव कैसे करना है, देखें आपने जो भी चेंजेस करनी है ना, मसलन कि मैंने ये डॉट्स हटा दिए, इसको सेव लाजमी करना है, फिर जाके आपने रिफ़्रेश करना है। सेव कैसे करना है, आप फाइल पर क्लिक करें, सेव पर क्लिक करें तो सेव हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से भी सेव हो जाएगा। आप कंट्रोल का बटन दबा के रखें और S का बटन दबाएँ, फिर भी सेव हो जाएगा। अभी ये सेव नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये रेड कलर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने इसको सेव कर लेना है, इसका ये कलर चेंज हो जाना है। वो देखिएगा, अभी मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये सेव जैसे हुआ यहाँ पर कलर चेंज हो गया। जैसे सेव करना है तो आपने फिर यहाँ पर आके रिफ़्रेश करना है, राइट। ये देखें अब ये डॉट्स चले गए हैं। अगर यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो ये अनसेव में वाली कंडीशन में रहेगा, ठीक है। ऑफ टेस्ट पेज, ओके। अब ये अनसेव है, मैं इसको सेव करता हूँ शॉर्टकट की मदद से। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें द कंटेंट ऑफ टेस्टिंग पेज, ये देखें जी यहाँ पर जो भी लिखा था हमने। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास एक टॉप लेवल टैग होता है HTML, उसमें 2 मेन सेक्शन होते हैं। क्या होता है, हेड सेक्शन, एक होता है बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन का काम कहाँ पर है, हेड सेक्शन का कहाँ पर है, हेड का। तो मे भी अभी आपको इतना ज़्यादा क्लियर ना, अभी बस आपने हेड में देखा टाइटल क्या होता है। हेड में भी बड़ा काम होता है, याद रखिएगा। लेकिन अभी आप ये समझ लें कि अभी टाइटल होता है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको ये क्लियर होता जाएगा 1 बाय 1। तो बॉडी टैग में क्या है जी, अभी हमने पैराग्राफ बस इंक्लूड किया। तो अब बॉडी टैग में इमेज वगैरह आगे देखेंगे इंशाल्लाह कैसे लगाते हैं। एक चीज़ रह गई थी, जो चीज़ आपको समझानी है वो क्या थी, यहाँ पर एक टैग होता है, बल्कि इसको हम टैग नहीं कहते, ये डॉक टाइप, ठीक है, डॉक टाइप HTML, राइट। तो डॉक टाइप HTML का मतलब होता है कि ये HTML का कौन सा डॉक्यूमेंट है। देखिए HTML की ना डिफरेंट वेरिएंट्स आ चुके हैं। पहले HTML 2.0 था, 3 समथिंग आया, फिर HTML4 भी, HTML5 भी। तो जो HTML5 है ना, तो HTML5 को देने के लिए हम ये यूज़ करते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स और फिर ये सिंबल, ठीक है। और इस सिंबल के बाद फिर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं जी डॉक टाइप HTML। क्लियर हो गया। एक और चीज़ मेन क्लियर कर लें, जो HTML लैंग्वेज है ना, ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव नहीं है, इस चीज़ का मतलब ये है कि इसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखें चाहे स्मॉल लेटर में लिखें। मसलन कि मैंने ये अभी कैपिटल लेटर में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल लेटर में लिखें चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखें, दोनों का मतलब सेम है,
ठीक हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखें कोई फ़र्क पड़ा है? कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। हाँ, मे भी यहाँ पर कोई चेंजेस किए होंगे जो आपको यहाँ पर दिखाई दिए होंगे। तो डॉक टाइप HTML से HTML के बस हमें ये पता चल जाता है कि ये HTML का कौन सा वर्जन है। क्लियर हो गया। HTML4 के लिए हमें यहाँ पर कुछ और लिखना पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है HTML4 के लिए, 4 पॉइंट समथिंग जो भी वर्जन है उसका। तो HTML5 में सिंपल हो गया आई थिंक कि आप सिंपल ये एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखें जी ये सिंबल, डॉक टाइप लिखें और HTML लिखने, इट्स ओके, ठीक है। और HTML जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब चाहे आप अपर केस में टैग्स को लिखो, टैग को चाहे अपर केस में लिखो चाहे लोअर केस में लिखो, डजेंट मैटर, कोई फिक्रमंद होने की बात नहीं है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। दोनों का मतलब सेम ही है, कैपिटल लेटर में भी लिखने का और स्मॉल लेटर में भी लिखने का। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको जो मैंने सिखाने की कोशिश की है आपने सीखा होगा अच्छे तरीके से। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी मदद हो सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का कम से कम नोटिफिकेशन आई होप कि आप तक पहुँच पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।